बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, और जो कि क्लास 10th के लिए है। ये वीडियो नंबर 4 है प्रोबेबिलिटी पर। सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। दो प्लेयर बेटा मेंशन किए गए हैं, संगीता और रेशमा, जिसमें से संगीता के विनिंग होने के चांसेस हैं 0.62। आपको निकालना है रेशमा के विनिंग के चांसेस। तो आप सबसे फर्स्ट नंबर डालेंगे और सोल्यूशन डाल देंगे बेटा, और इसमें गिवन वैल्यू लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ संगीता, जिसको एस से डिनोट कर देंगे, और वैल्यू लिख दिया गया 0.62। आपसे बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रेशमा, जिसको आप आर से डिनोट करके इसको कर देंगे क्वेश्चन मार्क। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ संगीता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रेशमा, दोनों की प्रोबेबिलिटी का बेटा जो सम आएगा हमेशा 1 आएगा। जब भी दो इवेंट होंगे तो दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। आपके क्वेश्चन में दिया गया है संगीता का 0.62 और रेशमा की वैल्यू आपको निकालनी है। इसको आप 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रेशमा आ जाएगा 1.00 माइनस 0.62। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.38 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखेंगे इसमें मेंशन किया गया है एक पॉपुलेशन है जिसमें 67% पर्सन्स के पास जो आइस का कलर है वो ब्लैक है, 25% लोगों के आइस का कलर है ब्राउन, और जो रिमेनिंग पर्सन्स बचते हैं उनकी आंखों का कलर है ब्लू। तो 1 बाय 1 करके पहले सभी के परसेंटेज लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे सोल्यूशन लगाने के बाद, और यहां से डाल देंगे आप परसेंट ऑफ ब्राउन आइस, और आपको मिलेगा इसमें पहले दे दिया है ब्लैक, तो आप इसको मेंशन करेंगे सीक्वेंस से। तो ब्लैक का परसेंट है 65% और परसेंट ऑफ ब्राउन आइस, इसका बेटा वैल्यू दिया है 25%। अब आप निकालेंगे यहां से परसेंट ऑफ ब्लू आइस, तो इन दोनों की वैल्यू को ऐड कर लेंगे और 100% में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 65 प्लस 25 जब आप करेंगे तो बेटा वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90। मतलब 10% पर्सन ऐसे होंगे जिनके पास आइस का कलर होगा ब्लू। बाकी इसको आगे का सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसमें फर्स्ट पार्ट में आएंगे और फर्स्ट कंडीशन बोली गई है कि प्रोबेबिलिटी आप बताएंगे ब्लू कलर आइस के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू आइस, और परसेंटेज आप देखेंगे ब्लू आइस का आ रहा है बेटा 10, तो 10% और टोटल परसेंटेज आपके पास होगी 100, तो इसको 100 कर देंगे। परसेंटेज आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका बन जाएगा 10/100। 10/100 को आप आसानी से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/10। सेकेंड क्वेश्चन पे आप आएंगे, उसमें बेटा मेंशन किया जा रहा है ब्राउन और ब्लैक। जब और का सेंस आएगा तो उसके दोनों की वैल्यू को ऐड कर लिया जाएगा। तो ब्राउन की वैल्यू आपके पास है 65, तो ब्राउन का है वैल्यू आपके पास 25 और ब्लैक का वैल्यू आपके पास 65। तो दोनों का टोटल वैल्यू कितना बनेगा यहां से बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, और कंडीशन के अकॉर्डिंग है पहले लिख दिया जाएगा ब्राउन और बाद और लगा करके आप मेंशन कर देंगे ब्लू। ब्राउन और ब्लू को जब लिखेंगे तो ये और के केस में नंबर ऐड हो जाता है, तो इसके लिए आपको 65 प्लस 25 ये टोटल बन जाएगा फेवरेबल कंडीशन, और प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 100। तो इसको ऐड करने पे 90/100 आप इसे रिड्यूस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9/10। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके। तो इसमें लास्ट बताया गया है नाइदर ब्लू नॉर ब्राउन, मीन्स ऐसा नंबर होना चाहिए आपके पास या ऐसा पर्सन चूज किया जाएगा जिसमें ब्लू नहीं होना चाहिए और ना ही ब्राउन होना चाहिए। तो आप ब्लू और ब्राउन को हटा देंगे तो बचा हुआ कलर आपके पास आ जाएगा बेटा यहां से ब्लैक। तो इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट फॉर्म में आपसे ब्लैक का पूछा जा रहा है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी बनाई गई है जो कि ब्लू और ब्राउन पे जा रही है। आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा लैंग्वेज को, और बना देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर नाइदर ब्लू नॉर ब्राउन आइस। और नाइदर ब्लू नॉर ब्राउन का मतलब ही निकल गया कि इन दोनों को हटा देंगे आप। तो ब्लू को आप हटाएं, ब्राउन को हटाएं, बची हुई वैल्यू ब्लैक के लिए आएगी, और ब्लैक का परसेंट वैल्यू है 65 और 100 टोटल लगेगा बेटा। परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे, इसको 5 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 13/20।
अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन ये आया है और इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में मेंशन किया हुआ है, एक बॉक्स है और उस बॉक्स में रखे हुए हैं कुछ कार्ड्स में नंबर पड़े हुए हैं बेटा 6 से 70 तक। पहले नंबर कार्ड का है 6 और लास्ट नंबर जो कार्ड है वो 70। ये सारे बीच के नंबर भी लिए जाएंगे। फिर रैंडमली एक कार्ड को पिक किया जाता है और आपसे बोला गया उस कार्ड को लेने के बाद इन कंडीशंस पे आप प्रोबेबिलिटी निकाल दें। पहली कंडीशन बोला है आपसे कि जो नंबर होना चाहिए उसमें 1 डिजिट का होना चाहिए। दूसरे वाले में बोला गया है जो नंबर निकलना चाहिए वो 5 से डिविजिबल निकलना चाहिए। और लास्ट वाले में बोला गया है जो नंबर आप चूज करने वाले हैं उस नंबर की वैल्यू 30 से लेस होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ, पहले हम आउटकम्स निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, जब भी 2 नंबर्स की रेंज बेटा दी जाएगी तो आपको हमने लेक्चर में डिस्कस किया था एक शॉर्ट्स वीडियो में कि जब भी रेंज आती है और नंबर को इंक्लूड करना होता है तो आप बड़े नंबर से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे और दोनों को इंक्लूड करना है तो इसमें एक वैल्यू को आप ऐड कर देंगे। मतलब यहां से आपको सब्ट्रैक्ट करने में बन जाएगा वैल्यू 64 और प्लस में 1 करेंगे तो वैल्यू टोटल आ जाएगी बेटा 65। मतलब 6 से लेकर 70 तक की अगर काउंटिंग को काउंट किया जाएगा तो उसमें टोटल जो आएंगे नंबर्स वो 65 आ जाएंगे। अब बात करते हैं कंडीशंस पर जिसमें प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट कंडीशन में प्रोबेबिलिटी कही गई है 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर बेटा कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे एंड होगा इस कंडीशन पर। तो उसमें इनपुट जो मिल सकता है जैसे 6 से चालू होगा तो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9, 10 नहीं लिया जा सकता क्योंकि 10 में डिजिट होती है 2। तो ऐसी कंडीशंस बनी आपके पास 4 कंडीशंस बनी जो कि फेवर पे है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी 1 डिजिट नंबर जिसमें से 1 डिजिट आने की कंडीशंस 4 है और टोटल नंबर आपके पास 65 है। तो इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, आंसर आपका 4/65 ही आएगा। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में मेंशन किया गया था नंबर डिविजिबल बाय 5। तो आप इसको मेंशन करेंगे नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल नंबर इसके रेंज में निकालना है। तो 6 में तो आएगा नहीं, तो 6, 7, 8 तक कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, फिर 9 में नहीं मिलेगा और 10 नंबर पहला इसका आएगा तो 10 आ जाएगा, फिर 15 आएगा, इसके बाद 20, 25, नेक्स्ट 30 और आगे नंबर लिखेंगे 35, 40, 45, 50, 55, 60 और 65 और 70। आप काउंट कर लेंगे कि ये सारी टेबल 5 की जगह पे चल रहेगी क्योंकि 5 बन जाए तो आ नहीं पाएगा क्योंकि रेंज में 6 मैक्सिमम स्मॉलेस्ट में नंबर आ रहा है और लार्जेस्ट में 70 जा रहा है। तो वो 5 एलिमिनेट होकर के 10 मतलब 1 डिजिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस टाइप की कंडीशंस आपको अगर काउंट करनी पड़ेंगी तो कितने मिलेंगे फेवरेबल कंडीशंस 13। तो प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी नंबर डिविजिबल बाय 5। ऐसी कंडीशन बनी आपके पास 13 और टोटल आपके पास आउटपुट थे 65। तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है, रिड्यूसिबल नंबर है, वैल्यू आ जाएगी 1/5। बच्चों थर्ड पार्ट की देखते हैं बात। थर्ड वाले में मेंशन किया गया है एन ऑड नंबर लेस देन 30। ऑड नंबर लेस देन 30। तो बेटा ऑड नंबर लेस देन 30 अगर आपको लेना है तो आपको इसकी रेंज देखनी है। 6 से स्टार्ट करने वाले हैं तो 6 से स्टार्ट करेंगे तो आगे मिलेगा आपको 7 पहला ऑड नंबर, फिर आपको मिलेगा 9, नेक्स्ट आपको मिलेगा 11, फिर 13, फिर इसके बाद 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27 एंड 29। आप इनको काउंट करें, ये सारे के सारे नंबर आपके लेस देन 30 हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सभी नंबर्स ऑड भी हैं। तो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 बेटा टोटल आपके फेवरेबल कंडीशन बने और टोटल आउटकम्स की वैल्यू 65 है। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑड नंबर लेस देन 30। तो वैल्यू टोटल आपके पास बन जाएगी यहां से 12/65। देखते हैं आगे के 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन किया गया है, देखेंगे एक
बॉक्स है जिसमें 17 कार्ड्स रखे हैं और कार्ड्स पे नंबर पड़े हुए हैं 1 से 17 तक। इन कार्ड्स के नंबर्स को मिक्स करके पूरी तरह से मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद क्या किया जाता है, एक कार्ड को निकाला जाता है। उस कार्ड को निकालने के बाद कुछ कंडीशंस दी गई हैं, जिन कंडीशंस पे हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है बट इसके ढेर सारे पार्ट्स हैं, तो उसको आप 1 बाय 1 करके देखेंगे और इसको ठीक से कॉपी में नोट के प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला पार्ट देखो दिया गया है 4th नंबर में कि पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, तो यहां से आप मेंशन कर दो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो बेटा नंबरिंग अगर 1 से जाएगी 17 तक तो कार्ड्स के नंबर आ जाएंगे 17। अब पहले क्वेश्चन के पार्ट्स आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ऑड नंबर। तो बेटा 1 से 17 तक के बीच में ऑड नंबर कितने आएंगे और कौन कौन से आएंगे, तो आप इसको काउंट करेंगे। ऑड नंबर पहला 1 आ जाएगा, 3 आएगा, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और लास्ट वन बेटा 17। आप इनको सभी को काउंट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आपके फेवरेबल आउटकम्स मिल जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स आपके पास फेवरेबल हो गए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ऑड नंबर इज इक्वल टू 9 और टोटल फेवरेबल ये टोटल आउटकम्स 17 थे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9/17। पार्ट नंबर इसके 2 की बात करेंगे। इसमें मेंशन किया गया इवन नंबर्स, तो आप इसको मेंशन करें यहाँ से इवन नंबर्स क्या क्या आएंगे बेटा। तो फर्स्ट नंबर आपको मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इसके बाद 16 और 17 के बाद हम नंबर ले सकते हैं क्योंकि रेंज या उसमें मार्किंग जो है 17 तक दे रखी है। तो कितने नंबर्स आपको यहाँ से प्राप्त हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर्स मिल गए आपको यहाँ से इवन नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी बेटा इस क्वेश्चन में इवन नंबर्स ऑफ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, टोटल इवन नंबर्स आ रहे हैं 8 और टोटल आउटकम्स आ रहे हैं 17, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/17। अब बच्चों बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में मेंशन किया गया है प्राइम नंबर, तो आप इसको मेंशन करें यहाँ से प्राइम नंबर। 1 से 17 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे वो आप जानते हैं, देखेंगे क्या क्या है। 3 आएगा और इससे पहले 2 आ जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13 और लास्ट वन 17। बाकी जो छोड़ दिए गए नंबर इसका मतलब वो सभी के सभी प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इसमें क्या नंबर बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके पास बेटा यहाँ पे नंबर बने। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 7 नंबर प्राइम है, टोटल नंबर 17 है, तो वैल्यू आ जाएगी 7/17। नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे। फोर्थ में बोला गया है नंबर ऐसे लाइए जो कि डिविजिबल होने चाहिए 3 से। तो जो नंबर 3 से डिविजिबल है उनको 17 के बीच में आपको लेना पड़ेगा। तो यहां से बन जाएंगे नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। 1 बाय 1 करके नंबर यहाँ मेंशन करें। पहला नंबर आपको मिल जाएगा इस कंडीशन में 3, 6, 9, 12, 15 और 15 के बाद डिविजिबल नंबर आता है 18 जो कि 17 को क्रॉस करेगा, तो यहाँ से नहीं जा सकता है। कितने बड़े नंबर 1, 2, 3, 4, 5 प्रोबेबिलिटीज में आ जाएगा, तो इसमें नंबर डल जाएगा आपका डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल नंबर आपके टोटल बने 5 और टोटल आउटकम्स की संख्या है 17, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/17। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं बेटा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ में बोला गया है एक ऐसा बनाइए आप प्रोबेबिलिटी जो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो बेटा 2 और 3 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 6 होगा, तो इसमें ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जो ये दोनों से डिविजिबल हो, उन्हीं नंबर को आप चूज करेंगे क्योंकि एंड लगा है। एंड लगने का मतलब हुआ कि जो कंडीशन दी गई है वो उसके हर एक एलिमेंट पे सेट होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे नंबर्स आपके जो बनेंगे इसमें वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 6 आएगा, 12 आएगा और इसके बाद फिर नहीं आ पाएगा क्योंकि 18 जो है वो 17 से बड़ा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो नंबर बने आपके पास वो 2, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपकी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, और बोथ कंडीशन लगानी जरूरी थी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 2/17।
अब बात करते हैं बेटा लास्ट पार्ट की, और लास्ट पार्ट को पहले हम वहीं पर सॉल्व करेंगे इसको कि कंडीशन क्या बनेगी। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उनको भी आप पिक कर सकते हैं, और ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल हो उनको भी पिक कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो कॉमन होंगे उसको आप एक बार लिखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं 3 से डिविजिबल वाले नंबर। 3 मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा आपको, 9 मिल जाएगा, 12 मिलेगा, 15 मिलेगा। इसके बाद 18 आएगा जो कि 3 के है, लेकिन 17 से बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते। अब 2 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 2 से लिए पहला नंबर 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, 6 पहले से लिखा है नहीं ले सकते। इसके बाद आपको 4 के बाद 6 मिलेगा, फिर आ जाएगा 8 के बाद 10, 12 आपका लिखा हुआ है, तो फिर आ जाएगा आपका 14 और 16। तो इसमें टोटल नंबर कितने ऐसे फेवर में आ गए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बेटा टोटल कंडीशन इसमें प्रोड्यूस हुई 11। तो प्रोबेबिलिटी डल जाएगी और यहां से डलेगा डिविजिबल बाय 2 और 3। 2 और 3 की कंडीशन मतलब निकली या तो 2 का नंबर चलेगा या फिर 3 का चलेगा। ऐसे नंबर्स को भी चूज करेंगे और जो दोनों से डिविजिबल होंगे उनको भी चूज करेंगे। तो इसमें टोटल आपके पास बने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर्स फेवरेबल हो गए और टोटल 17 हो गए। इस टाइप से इस लॉन्ग क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बट इसमें कंडीशंस ज्यादा थी, तो इसको आप आराम से करेंगे। नोट करें, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 5 की। इसको समझते हैं। इसकी लैंग्वेज इसमें मेंशन किया गया है कि कार्ड से इनके ऊपर मार्किंग की जा रही है 2 डिजिट नंबर की, और 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होगा, तो पहला 10 नंबर आता है, इसके बाद लास्ट जाता है 99। तो 10 से लेकर 99 तक के नंबर्स को फिक्स किया जाता है इन कार्ड्स पर। इसके बाद ये कार्ड मिक्स कर दिए जाते हैं, फिर एक रेंडमली कार्ड निकाला जाता है और उस कार्ड्स पर बने हुए कुछ नंबर्स को कंडीशंस पे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात डाल देंगे नंबर 5 और डाल देंगे अपना सोल्यूशन, और इसके बाद की स्टेप आती है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो कार्ड्स की जो नंबरिंग है वो 2 डिजिट में है, तो पहला 2 डिजिट नंबर 10 आता है और सबसे लास्ट 2 डिजिट नंबर आता है 99। तो आप 99 में माइनस कर देंगे 10, लेकिन इन दोनों नंबर को इंक्लूड करना है तो इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में बनेगा आपका 89 + 1, मतलब वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90 नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 डिजिट्स में होंगे मैथ। अब 90 नंबर्स की कंडीशंस क्या क्या रखी गई है, तो सबसे पहली कंडीशन को पढ़ते हैं और लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन बोला है डिविजिबल बाय 10। तो आपको 90 नंबर्स तक के बीच में ऐसे नंबर चूज करना है जो 10 से डिविजिबल हो। तो लिख लेंगे यहां से डिविजिबल बाय 10। 10 से डिविजिबल वाले नंबर आपको पहले तो 10 ही मिलेगा, फिर 20 आएगा, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और लास्ट में 90। और क्योंकि इसमें हाईएस्ट नंबर 99 था, लोवेस्ट नंबर 10 था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर 90 को चूज भी कर लिया। वैल्यू कितनी बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर ऐसे आए तो पहले क्वेश्चन की कंडीशन हम इवन से मान लेते हैं और वैल्यू आ जाएगी 9/1 2 3 4 5 6 7 8। 9 नंबर है तो 9, टोटल कंडीशन 90। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बच्चों मेंशन किया गया है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो किसी ना किसी के स्क्वायर से बने होते हैं उन नंबर्स को बोला जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां से मेंशन करें पहले आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और सबसे पहला आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर 10 और 99 के बीच में मिल ही जाएगा 16, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही 5 के स्क्वायर को आप 25 ले लेंगे, 6 के स्क्वायर को 36 लेंगे, 7 के स्क्वायर को 49 लेंगे, 8 के स्क्वायर को 64 लेंगे और 9 के स्क्वायर को 81 लेंगे, और 10 का स्क्वायर आप नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि नंबर आपका 3 डिजिट में आ जाएगा। तो आप फिर से समझेंगे आपने कौन कौन से नंबर चूज किए जो कि 10 और 99 के बीच में थे, 16, 25, 36, 49, 64 और 81, जो कि 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का और 9 का, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुए। यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आपके पास टोटल ऐसे बने जो इस कंडीशन को फेवर करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में डालकर लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
और ऐसे 6 नंबर्स हैं और टोटल नंबर 90 थे। इसको रिड्यूस करेंगे 6 की टेबल से 1/15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की, बेहद इंपॉर्टेंट है। मेंशन किया गया अ नंबर प्राइम, ऐसा नंबर जो प्राइम हो और 25 से लेस हो। तो प्राइम नंबर का एक क्वेश्चन पीछे भी आपने हैंडल किया था, इसको भी उसी टाइप से करेंगे। तो इस क्वेश्चन के जो पहले इनपुट्स हैं वो लिख लेंगे। प्राइम नंबर चाहिए और 25 से स्मॉल चाहिए, लेकिन कंडीशन में 10 से बड़ा होना चाहिए। 10 से बड़ा, 25 से छोटे नंबर चाहिए। तो पहला 11 मिलेगा, 13 मिलेगा, फिर आपको मिल जाएगा 17, 19, 23। इतने ही नंबर आपको मिलेंगे जो कि 10 और 25 के बीच में नंबर एग्जिस्ट करेंगे प्राइम। 1 2 3 4 5 नंबर बेटा ऐसे आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी आपकी बन जाएगी प्राइम नंबर लेस देन 25। वैल्यू आपके पास 5 है फेवर में और 90 है टोटल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा 1/18 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपने 5 फैंटास्टिक क्वेश्चन को बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे और 5 फैंटास्टिक क्वेश्चन लाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।